Hello everyone, welcome back on my channel Gyan Classes. Here today you will see the complete solution of exercise 2.3. वीडियो के स्टार्टिंग से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने फंक्शन के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रखा है तो ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है, अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर नहीं है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो का लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन पे, दैट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, यू कैन सी हियर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, Which of the following relations are function give regions if a function determine its domain and range। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो फॉलोइंग जो रिलेशंस है आर अ फंक्शन गिवन रीजन्स, सॉरी गिव रीजन हमें देना है इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन मान लीजिए सपोज कर लीजिए टू सेट हैं ए एंड बी। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में बन रही हो तभी वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, यानी एक इमेज एटलीस्ट बननी चाहिए सेट ए के सभी एलिमेंट की। एक से अधिक इमेज अगर है तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। तो चलते हैं सेट ए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए सेट ए एंड बी, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। इधर वाला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए के एलिमेंट हो गए और जो सेकंड एलिमेंट लिखे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सेट बी के एलिमेंट हो गए। तो हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सेट बी के एलिमेंट कितना है, 1। तो आप देख सकते हो सेट ए के पहले एलिमेंट की इमेज यहाँ पर सेट बी में बन रही है, दूसरे एलिमेंट की भी इमेज है, यानी 5,1 है, 8,1 है, 11,1 है, 14,1 है और 17,1 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में बन रही है। दैट्स मीन इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये फंक्शन है, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन रेंज निकाल लेते हैं। डोमेन जो होगी, डोमेन हमने ऑलरेडी बताया है, जो चीज़ हम इनपुट करते हैं, ठीक है, वो हमारी डोमेन होती है और जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज अ रेंज। तो इनपुट यानी यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट, यहाँ पर बेसिकली जो डोमेन होगी इधर वाली में सेट ए के एलिमेंट यानी जो फर्स्ट वाला है ये हमारा डोमेन बनेगा और ये सेकंड एलिमेंट्स हमारी रेंज में आती है। तो आप देख सकते हो डोमेन में हमारा निकल के आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। रेंज जो है यानी जहाँ पर हमारा एरो गया है दैट इज 1। समझ में आ गई बात। तो ये डोमेन एंड रेंज निकल आएगी। अब चलते हैं फर्स्ट के सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड देख लीजिए, सेकंड का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर भी आप सेट ए एंड बी दो सेट मान लीजिए और एलिमेंट को सेपरेट कर लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट को सेट ए में लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सेकंड वाले एलिमेंट हमने सेट बी में पुट कर दिए और फर्स्ट वाले एलिमेंट हम सेट ए में पुट कर दिए। अब आप देख सकते हो
पहले एलिमेंट सेट ए के पहले एलिमेंट की सेट बी में इमेज बन रही है, सभी एलिमेंट की ऐसे ही इमेज बन जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो वन एंड ओनली वन इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज मीन इट इज आल्सो अ सेट, इट इज अ सेट। डोमेन इसका क्या निकल के आएगा, डोमेन अगर ये सेट है, चूंकि बोला सॉरी सेट नहीं फंक्शन, फंक्शन इफ इट इज अ फंक्शन तो डोमेन रेंज बतानी है। तो डोमेन आपका फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारे क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए अब फर्स्ट के थर्ड को देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ भी सेम आप मान लीजिए, दो सेट मान लीजिए 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 टाइम 1 है तो सिर्फ 1 ही लिखेंगे, 1 टाइम ही 1 लिखेंगे। एंड यहाँ पर कितना है 3 एंड 5, 5 2 ट्वाइस है तो हमें सिर्फ 1 टाइम लिखना है। अब आप देख सकते हैं सेट 1, सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 से एक इमेज यहाँ पर सेट बी पे बन रही है 3 पे, और एक इमेज यहाँ पे बन रही है 5 पे, ठीक है। यानी 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर एक से अधिक आपकी इमेज बनती है दैट्स मीन वो फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन के डेफिनेशन में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बनाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हो सेट बी यानी 5 से 2 पर एक इमेज बन रही है, ठीक है, मतलब ये 2 की इमेज 5 पर बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेट ए के पहले एलिमेंट से 2 इमेज बन रही है, जबकि फंक्शन कहता है 1 एंड ओनली 1 ही इमेज फॉर्म होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा फंक्शन नहीं होगा, नो, इट्स नॉट अ फंक्शन, यानी नो हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फंक्शन नहीं है दैट्स मीन हमें डोमेन और रेंज बताने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यही एक क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। तो देख लेते हैं 2 का फर्स्ट, इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमने जब फंक्शन एंड फंक्शन के ग्राफ पढ़े थे तो वहाँ पे एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पढ़ा था और वहाँ पे आपने समझा था कि अगर मॉड ऑफ के अंदर इनपुट अगर हम निगेटिव में रखें या फिर पॉजिटिव में रखें तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव में मिलता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू चाहे निगेटिव में रखें या फिर पॉजिटिव में रखें, हमें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर f ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x गिवन है, ठीक है। तो यानी लेट्स सपोज यहाँ पर हम x की वैल्यू निगेटिव में भी एज्यूम कर लेते हैं, 0 एज्यूम कर लेते हैं और पॉजिटिव भी एज्यूम कर लेते हैं और इसको पुट करके रख देते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू हम यहाँ पे -2 पुट कर दें। माइनस पुट करने पे हमने बताया मॉड के बाहर निकलेगा तो ये माइनस, ये वाला जो माइनस है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी +2 निकलेगा। लेकिन ये जो माइनस है बाहर जो मॉड के लगा है इसको निगेटिव बना देगा, यानी -2 निकलेगा। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दीजिए, तो 0 हमारा ना ही पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव, 0 0 ही निकल के आ जाएगा। यानी f ऑफ x में अगर हम +5 पुट कर दें, +5 पुट कर दें, ठीक है, तो पॉजिटिव वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव निकलता है लेकिन बाहर माइनस लगा है इसलिए ये -5 बन जाएगा।
समझ में आ गई बात। यानी हमने देखा चाहे हम निगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, जीरो पुट करें, हमारी वैल्यू पहले पॉजिटिव निकलती है, बाहर अगर निगेटिव का साइन लगा है तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, यानी हमें डोमेन एंड रेंज बतानी है। ठीक है। तो डोमेन हमने क्या सीखा, डोमेन जो हम पुट करेंगे, जो इनपुट देंगे, दैट इज अ डोमेन, और रेंज होती है जो हमें आउटपुट निकल के आता है। बहुत अच्छे से क्लियर करके रख लीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट क्या, निगेटिव नंबर पुट किया, पॉजिटिव नंबर पुट किया, जीरो पुट किया। ठीक है। तो यानी ये निगेटिव पॉजिटिव जीरो मिला करके बनता है रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। तो दैट इज डोमेन हमारा जो हो जाएगा बेटा, क्लियरली डोमेन इज इक्वल टू आर, यानी रियल नंबर। आर मीन रियल नंबर। रेंज क्या निकल के आएगी, रेंज देख लेते हैं। हमने देखा कि जब हम चाहे निगेटिव पुट करें या फिर पॉजिटिव पुट करें, जीरो पुट करें, कुछ भी पुट करते हैं, इन केस ऑफ ओनली जीरो, जीरो से सिर्फ जीरो निकल के आएगा। लेकिन हम चाहे निगेटिव पुट करें या फिर पॉजिटिव पुट करें, इस मॉड ऑफ के अंदर हमें मिल क्या रहा था, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर मिल रहा था। कोई भी वैल्यू पुट करिए, चाहे पॉजिटिव निगेटिव कोई सी भी वैल्यू पुट करिए, आपको निगेटिव ही मिलेगा, निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। यानी अगर इंटीजर की लाइन में देखें, ये जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, डॉट डॉट एंड सो ऑन, इधर होते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो हमारा जीरो के केस में क्या है, जब हमने जीरो इनपुट किया तो आउटपुट भी जीरो निकल के आया, लेकिन जब पॉजिटिव इनपुट कर रहे थे तो निगेटिव इनपुट आउटपुट मिल रहा था। यानी जीरो के बाद इधर सारे नंबर जो ऑब्टेंड हो रहे थे वो माइनस में ऑब्टेंड हो रहे हैं, यानी इधर का पार्ट। समझ में आ रही बात। तो रेंज जो निकल के आएगी जीरो को इंक्लूड करके, जीरो भी हमें मिला था, जीरो भी मिला था। ठीक है। तो जीरो को इंक्लूड करके यहां से निगेटिव इंटीजर कहां तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। यही तो मिलेगा हमें रेंज में। तो हम निकाल लेते हैं रेंज हमारा क्या होगा, रेंज होगा, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, कॉमा माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, यानी बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे, इधर इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा जीरो तक। ठीक है। जीरो के पास हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यानी क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिला करके। और यहां ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है, यानी इस इनफाइनाइट से पहले के जितने नंबर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे रेंज पे। समझ में आ रही बात। तो इसलिए यहाँ पर ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल, ये वाला, और ये होता है ओपन इंटरवल, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, जीरो है एंड पॉइंट, और जीरो को इंक्लूड करके लिखेंगे। जब हम कोई नंबर इंक्लूड करके लिखते हैं तो वहाँ पर हम क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं, दैट यू कैन सी हियर। ठीक है। तो आपको डोमेन रेंज मिल जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में। इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट का गिवन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा। क्यों होगा उसको भी समझ लीजिए, यहां से थोड़ा समझने की जरूरत है क्यों हमने ऐसा कहा। अगर मान लीजिए यहां पर x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, इधर सॉल्व कर लीजिए, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर हम अगर कोई निगेटिव वैल्यू पुट कर दें -3
-2 है ना, या फिर 0 पुट कर दें, पॉजिटिव पुट कर दें, पॉजिटिव 5 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या मिलेगा, क्या ऑब्टेंड होगा? तो आप पुट करके चेक कर लीजिए। ये निगेटिव के नंबर लिया, 0 भी लिया और पॉजिटिव नंबर भी लिया रैंडम। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 9 माइनस एक्स की जगह -3 पुट कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा? 9 माइनस 3 3 जा 9, कितना हो गया? माइनस है और स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट करें, 9 माइनस 9 हमारा क्या मिल जाएगा? 0। क्या मिला? 0। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम -2 पुट कर दें यहां पर तो क्या बनेगा? 9 माइनस -2 का स्क्वायर, यानी क्या बनेगा? 9 माइनस 2 2 जा 4, यानी हमारा 5 निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। इसके बाद अगर हम मान लीजिए 0 पुट कर दें तो यहाँ पे 0 सब्सट्रैक्ट, यानी 3 3 जा 9, हमें 3 मिल जाएगा। 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 9 में 9, यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 में 9 सब्सट्रैक्ट, यानी 0 0 सॉरी 0 की बात कर रहे थे। 0 अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा और यहाँ पे 9 हमारा रूट से बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 5 पुट कर लें, 9 माइनस 5 का स्क्वायर पुट कर लें, ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर पुट कर लें तो क्या बनेगा? 9 माइनस 5 5 जो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 के केस में क्या होगा? माइनस का 16। माइनस का कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो आयोटा के फॉर्म में निकलेगा, यानी कैसे? 16 मल्टीप्लाई रूट -1, पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ये 4 बाहर निकल के आएगा और ये वैल्यू होती है i की, यानी 4i बन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमारा सिंपली ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू जो है कुछ भी पुट करेंगे। ठीक है। तो निगेटिव नंबर तो रूट से बाहर निकलने वाला ही नहीं है। ठीक है। बाकी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रूट से बाहर निकलेगा और वो 0 से बड़ा होगा, यानी 5 को भी अगर हम निकालेंगे रूट से बाहर, ठीक है, तो ये हमारा कुछ होल नंबर देगा। ठीक है। पॉइंट में कुछ निकल के आएगा, यहाँ पे होल नंबर निकला ही निकला है। 0 के इक्वल हो सकता है, हमने ऑलरेडी बताया 0 के इक्वल, ये इक्वल का साइन लगा है, 0 के इक्वल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 निकलेगा। ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नंबर पुट कर रहे हो आप तो 0 से बड़ा निकल के आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये कंडीशन हमने दी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज वुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम 0 एंड इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स ब्रेक दिस फंक्शन। 3 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी एक ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स और 1 ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन फ्रॉम 0, ग्रेटर एंड इक्वल फ्रॉम 0। समझ में आ गई बात? यानी 3 माइनस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल फ्रॉम 0, 3 प्लस एक्स ग्रेटर एंड इक्वल फ्रॉम 0। ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको फर्दर। यहाँ पे इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को हटाने के लिए सीधा सीधा लोग क्या कर देते हैं, इस 3 को उधर लिख देंगे, यानी x की वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं करना, हमें पहले इस 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए यहाँ पे हमें 3 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव 3 गिवन है, -3 करना पड़ेगा तो ये हट जाएगा। तो -3 में ये पॉजिटिव 3 माइनस एक्स, अगर इधर 3 हमने सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा 0 -3 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का x एंड यहाँ पर बचेगा -3। माइनस, हमें तो पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए तो हम इस माइनस को भी हटाएंगे। तो माइनस क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस एक्स माइनस -3 ये बनेगा। अब देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जैसे ही साइन चेंज हुआ, याद रखना जब भी ये साइन निगेटिव या पॉजिटिव का चेंज हुआ, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3, 5 ग्रेटर है 3 से, अगर इसका मैं साइन चेंज कर दूं, इसका साइन चेंज कर दूं, तो अब भी बताइए क्या 5 ग्रेटर है? साइन चेंज होने पर ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू छोटी पड़ गई। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना ही छोटा होता है, इसलिए साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। चलो ठीक है, अगर मान लो ये निगेटिव में ही गिवन होता, निगेटिव में गिवन है, तो अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हम साइन चेंज करते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, हमारा ये साइन क्या होता है, चेंज होता है, या पॉजिटिव टू निगेटिव करें तब भी हमारा साइन चेंज हो जाता है। सेम थिंग्स हैपन हियर। जब हमने साइन चेंज किया तो ये साइन भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 3 + x को भी सॉल्व करिए। इस प्लस के 3 को हटाने के लिए हमें -3 को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी हमें -3 लिखना है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव x है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई -3। चलिए, यानी सीधा सीधा हमारा निकल के आ गया कि जो x है, x लेस देन 3 होगा और ग्रेटर देन -3 होगा। रेंज मिल गई हमें। ग्रेटर किससे है, -3 से है, और लेस किससे है, +3 से। तो हमारी जो डोमेन है, सॉरी हमने अभी डोमेन निकाली है, तो डोमेन हमारा जो निकल के आएगा वो निकलेगा दैट इज कि x जो है हमारा -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर एंड इक्वल है, ग्रेटर एंड इक्वल, और +3 से हमारा लेस है। यानी सीधा सीधा अगर हम कहें तो -3 +3, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज निकाल लेते हैं। आई होप कि ये समझ में आया हो। चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज कैसे निकलेगा, सेम चीज़ ले लीजिए। f ऑफ यानी y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 9 - x², ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे थे, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे थे, यानी यहाँ पे डोमेन हमारा बेसिकली क्या होता है, इनपुट, और रेंज होता है आउटपुट। तो इनपुट हमें डोमेन तो मिल गया है, यहाँ पे ये है ना डोमेन हमारा इनपुट, ठीक है। तो यह इनपुट कहाँ है, इंक्लूडिंग 3 इक्वल 3 है ना, तो 3 से -3 से लेकर के +3 हमारा इनपुट मिलेगा। यानी x इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, -3 से लेकर के -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, ये हमारा इनपुट मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डोमेन में है वही हमारा क्या है, इनपुट है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारा क्या आ गया, डोमेन, ठीक है। तो डोमेन ही हमारा, यानी इनपुट पुट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। हम एक एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू, यानी y इक्वल टू, सीधा सीधा कर लीजिए, y इक्वल टू 9 - x² में हम अगर इस x² में क्या पुट कर दें, -3 पुट करेंगे। -3 अगर हम पुट कर दें तो क्या बनेगा, 9 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9,
यानी हमारा आ जाएगा 0। 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे निकालते जाइए। जब हमने -3 पुट किया तो 0 आ जाएगा। अगर -2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? -2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। 9 -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 9 - 2 2 जा 4, 4 9 में जाएगा, यानी हमारा √5 निकल के आएगा। जब हमने -2 पुट किया तो हमारा क्या निकल के आया? √5। समझ में आ रही बात? 0 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, 9 में 0 गया यानी 9 ही बचेगा और 9 निकल के आएगा 3, यानी जब हमने 0 पुट किया तो हमें +3 मिल गया। समझ में आ रही बात? अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा? 1 पुट करेंगे, अब छोड़ दिया, अब हम हाईएस्ट वैल्यू यानी +3 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, -3 पुट किया तो 0 मिला, -2 पुट करेंगे तो √5 मिलेगा, 3 मिलेगा, 0 मिलेगा, इस तरह से हमें मिल रहा है। यानी लोअर वैल्यू हमारी 0 है और हाईएस्ट हमारी कहाँ तक जाएगी? 3 तक, +3 तक। यानी 0 से लेकर के हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लेकर के बिगेस्ट वैल्यू जो इस रेंज की होगी वो क्या होगी? 0 से लेकर के 3 तक। तो रेंज हमारा बेसिकली जो आएगा, रेंज यानी होगा क्या? x हमारा जो लाइज करेगा वो 0 से तो ग्रेटर होगा, 0 के ग्रेटर एंड इक्वल होगा, एंड लेस देन होगा किससे? लेस देन एंड इक्वल होगा 3 के। ये हमारी रेंज निकल के आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो पर्सनली आप हमें कमेंट करिए, इस वीडियो में हम आपको अलग से समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ फंक्शन f इज डिफाइंड किया गया है f(x) = 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ हमें लिखनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ किसकी लिखनी है? वैल्यू ऑफ सिर्फ इतना ही लिखना है, वैल्यू ऑफ। चलते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट का सोल्यूशन f0 यानी f0 का मतलब है x = यहाँ पे fx होता है, बेसिकली यहाँ पे fx होता है, यानी x के प्लेस में क्या है? 0, यानी सीधा सीधा कह रहा है x = 0। एट x = 0 पर हमें वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी? तो हम निकाल लेते हैं f0 = 2 × x के प्लेस में क्या आ जाएगा? 0 - 5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 0 जा 0 -5 इक्वल टू -5 हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। f0 = हमारा क्या ऑब्टेंड होगा? -5। फिर हम सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। f7 यानी सीधा सीधा कहें एट x = 7 पर फंक्शन क्या बनेगा? f7 = 2x - 5 है, यानी 2 × 7 - 5, यानी f7 = क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14 -5, 14 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 ऑब्टेंड हो जाएगा। हाँ तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेंगे। 3 देख लीजिए आपका। फॉर f-3 के लिए यानी एट x = -3 के लिए क्या बनेगा फंक्शन? 2 × -3 - 5, तो कितना बनेगा? 2 3 जा -6 -5, यानी -6 - 5 कितना? -11। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर, यानी फंक्शन t है जो टेम्परेचर मैप कर रहा है इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मैप्स कर रहा है
इज डिफाइंड एज लाइक इन वे दैट कि टी सी इज इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट देख लीजिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट t0 यानी एट t इक्वल टू 0 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ये भी सॉल्व होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, t0 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई c की जगह सॉरी यहाँ पे t0 नहीं c0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0 रखा है ये कहाँ c के प्लेस में रखा है। तो 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32 क्या बनेगा हमारा, 9 0 जा 0 अपॉन 5 प्लस 3। ठीक है, तो ये 0 को कोई चीज़ डिवाइड करेगा तो 0 ही आ जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपका 3 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। T28 के लिए, यानी T28 मीन एट C इक्वल टू, यानी C यहाँ पे C होगा तो C इक्वल टू 28, देन T28 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 5 प्लस 32। मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 से, 9 8 जा कितना होता है 72, 7 एच कैरी, 9 2 जा 18 और 7 कितना होगा 25 अपॉन 5 प्लस 32। क्या ये इसको डिवाइड करेगा, तो बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी 252 प्लस 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 1 16 अपॉन 5। अब इसको ऐड कर दीजिए 2 1 3, 360 और 52 कितना हो जाएगा, यानी 412 हमारा बनेगा अपॉन 5। ये डिवाइड होगा, चेक कर लीजिए, तो डिवाइड नहीं होगा तो आपको यहीं पे छोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 3rd की तरफ। t माइनस, सेम है, इसको भी सॉल्व करेंगे। t माइनस 10 के लिए, यानी एट t इक्वल टू -10 के लिए, तो क्या बनेगा t माइनस 10 9c, 9 इंटू c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे c सॉरी बार बार t आ जा रहा है, -10 अपॉन 5 प्लस 32 क्या बनेगा 10 9 जा 90, -90 5 प्लस 32, 5 1 जा 5। ठीक है, और 18 5 जा 90 होता है, माइनस का प्लस 32, सॉल्व कर दीजिए। 30 10 कितना हो गया 40, और 8 और 2 कितना 50, -50 नहीं सब्सट्रैक्ट होना है, सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस है। तो यहाँ पर 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 में 1 गया 1 बचेगा, तो प्लस 14 बचेगा आपका। ठीक है, तो 3rd पार्ट सॉल्व हो गया। 4th देख लीजिए, 4th थोड़ा अलग है सॉल्व करने के लिए। द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड करना है कब, व्हेन tc इक्वल टू 212 गिवन है। गिवन है हमारा इसमें 4th पार्ट में अगर हम देखें तो गिवन है tc इक्वल टू 212, तो यहाँ पर tc इक्वल टू क्या गिवन है, tc इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। पुट कर दीजिए tc की वैल्यू, ये tc है और tc की वैल्यू हमें गिवन है 212, तो 212 9c, इसी से हमें c फाइंड हो जाएगा क्योंकि c ही हमें फाइंड करना है। ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c अपॉन 5। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 से 2 गया हमारा 0 बचेगा, और यहाँ पे हम 1 लेंगे बोरो तो बनेगा 11, 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 1 180 बचेगा इक्वल टू
9c, ये 9c है, और ये मल्टीप्लाई में, ये अपॉन वाला 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9c मल्टीप्लाई कर दिए, 18 5 जो कितना होता है 90, 900 इक्वल टू 9c, तो c इक्वल टू 900 अपॉन कितना आ जाएगा 9, यानी 100 टाइम में डिवाइड हो गया, c इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 5 के फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। fx इक्वल टू 2 माइनस 3x कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो सीधा सीधा y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 3x, यानी सीधा सीधा y इक्वल टू 2 माइनस 3x के लिए हमें चेक करना है कब, जब x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो एक चीज़ यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, वेरिएबल जहाँ पर है, यहाँ पे देखिए 3x है वेरिएबल, यहाँ पे x² है और यहाँ पर x है। ठीक है, तो वेरिएबल को लेकर के हमें चलना है। ठीक है, तो वेरिएबल लेकर के चलेंगे। यहाँ पे हम 3x को पहले ही स्टार्ट करेंगे। x में क्या मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ पे हम माइनस थ्री। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा माइनस का 3x, और हमने जब बताया साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस का x था, ठीक है, प्लस का वेरिएबल था, अब माइनस का वेरिएबल हो गया, माइनस का 3x हो गया। माइनस साइन आते ही, पॉजिटिव प्लेस में माइनस आते ही ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी इस फंक्शन को हमें इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमारा -3x आ गया, 2 यहाँ प्लस पे है, 2 यानी प्लस मतलब ऐड होगा, तो इधर बोथ साइड हमें क्या करना है, 2 को ऐड कर देना, तो अब बनेगा 2 माइनस 3x 0 प्लस 2। ठीक है, यानी 2 माइनस 3x ये हमारा बन जाएगा, और जो कि किसके इक्वल है, y के, तो y यहाँ पे ये लेस देन का साइन, 0 प्लस 2 यानी 2, y की जो वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, लेस होगी, y की वैल्यू 2 से लेस होगी। तो अगर हम इंटीजर पढ़ रखे हैं तो हमें मालूम है ये 0 होता है, और इधर ये होता है +1 +2, इधर होता है -1 -2 डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। 2 से लेस की वैल्यू की बात कर रहा है, 2 इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड होता तो यहाँ पे ये इक्वल का ऐसे साइन लगा होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन लगा नहीं, दैट्स मीन 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 से बिलो वैल्यू, 2 से लेस वैल्यू हमारी इधर की तरफ जाएंगी, यानी कहाँ से, ये 1 0 -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये हमारी रेंज मिल जाएगी, यानी 2 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी माइनस की तरफ है, तो वही रेंज हमारी बन जाएगी। हमें रेंज ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा हमारा जो फर्स्ट का रेंज निकल के आएगा बेटा वो क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। ओपन इंटरवल दोनों तरफ लगेगा, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी के लिए तो रूल ही होता है कि उसके लिए हमेशा आपका क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। अब चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट, 5 का सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 2, x इज अ रियल नंबर, x इज रियल नंबर, यही गिवन है हमारा। चलिए अब आप बताइए, x रियल नंबर है और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x² है ना, तो हमें इसी को लेकर के चलना है। हमने पहले ही बताया इस क्वेश्चन में हमें यही ऑब्जर्व करना है वेरिएबल को। x² इज अ रियल नंबर है, और रियल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस के नंबर, 0 पॉजिटिव नंबर है ना, चाहे -1 2 3 कहे, 0 कहे या +1 2 3, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। समझ में आ रही बात। तो अगर
हम x की कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करें, x की कोई वैल्यू, यानी सीधा सीधा हम कहें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर की कोई सी भी वैल्यू एज्यूम करेंगे तो क्या आएगा। मान लीजिए -1 एज्यूम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। +5 को का स्क्वायर कर ले, 5 5 जा 25 आएगा। -3 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और हम क्या एज्यूम कर लें, 0 एज्यूम कर लें तो हमारा 0 आ जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, चाहे हम नेगेटिव का नंबर लें, चाहे पॉजिटिव नंबर लें, और चाहे हम 0 लें, हर एक कंडीशन में, 0 कंडीशन में तो 0 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कंडीशन, दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव नंबर हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो हमें कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी। क्या कंडीशन मिल गई कि जो इनपुट करने पर जो हमारा x की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर होगा। एक्स स्क्वायर के प्लेस में कुछ भी वैल्यू पुट करें वो हमेशा ग्रेटर होगा 0 से, एज वेल इक्वल होगा, क्योंकि जब 0 से ग्रेटर होगा पॉजिटिव वैल्यू ही तो होती हैं 0 से ग्रेटर, तो एक्स स्क्वायर हमारा कुछ भी पुट कर रहे हैं वो हमारी ग्रेटर आउटपुट ही दे रहा है। और यहाँ पर इक्वल भी होगा 0 के, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो 0 ही वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से हमें कंडीशन मिल जाएगी। अब इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर में हम +2 ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है, +2, तो एक्स स्क्वायर +2, साइन चेंज नहीं हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ भी हम प्लस का 2 ऐड कर देंगे, 0 + 2, ठीक है। ये फंक्शन हमारा बन गया और ये इक्वल टू y के है, यानी ये सीधा सीधा y इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर +2 मानेंगे, तो ये y के इक्वल हो जाएगा। तो y जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल होगा किससे, 2 के। अब यहाँ पे 2 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है, तो हमारा जो रेंज बनेगा, रेंज बनेगा, क्या बनेगा बेटा, रेंज बनेगा कि सॉरी 2 इंक्लूड है, तो 2 हम इंक्लूड के लिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, एंड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ग्रेटर बोला है, और ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, 4 5 6, 2 से ग्रेटर सारे नंबर हो सकते हैं, 100 200 है ना, इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी का रूल है कि हमारा हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो इस तरह से 5 का सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। 5 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 5 का थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। f(x) इक्वल टू x, x इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो f(x) इक्वल टू x है, और x क्या है, रियल नंबर, यानी y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x, सीधा सीधा कहें y इक्वल टू x, ठीक है, y इक्वल टू x कह सकते हैं। तो x क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव के नंबर, नेगेटिव नंबर, 0, यही हमारे रियल नंबर है। यानी x के प्लेस में कोई सा रियल नंबर पुट करें, 1 पुट करेंगे, पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या है, y उसके इक्वल होगा, यानी y की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1 हो जाएगी। -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर x रियल है तो उसके इक्वल y भी रियल नंबर होगा, और y ही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, यानी रेंज होती है। तो इस तरह से हमारा जो रेंज निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर। ठीक है, रेंज हमें निकालनी थी सभी की, हमने निकाल दी। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई।